क्वेश्चन नंबर 2 है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? बोला नूरी और सोनू का क्या एज है वो बताइए। तो देखिए सबसे पहले आंसर लिखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। नूरी का क्या लीजिए, एक्स लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या है, वाई लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले की बात है। तो देखिए 5 साल पहले यानी कि दोनों का उम्र 5-5 साल घट गया होगा, ठीक है। 5 साल पहले यानी कि जैसे नूरी का 5 साल पहले होगा, घट गया है, तो सोनू का भी 5 साल घटा होगा, ठीक है। तो क्या बोला, 5 साल पहले की बात है, क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज द ओल्ड एज सोनू। क्या बोला, नूरी क्या है, थ्राइस 3 टाइम था किसका, सोनू का। तो देखिए नूरी का लिखिए एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। नूरी क्या है, एक्स है, ठीक है, और क्या है, सोनू क्या है, वाई है, ठीक है। 5 साल पहले की बात है तो लिखिए -5, ठीक है। अब 5 साल बाद बोलेगा लेटर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो अब -5 यहाँ +5 सॉरी -5 हो गया। उसके बाद क्या बोला, नूरी इज थ्राइस मतलब नूरी क्या है, 3 टाइम था एज द ओल्ड एज सोनू। तो नूरी यहाँ है, क्या है, ये नूरी का है, ये सोनू का। नूरी क्या बोला, 3 टाइम किसका है, सोनू का, यानी कि 3 इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट देखे 3 इंटू हो जाएगा 3। अब बनाइए इसको, तो देखिए x - 3 हो गया 5, 3 से 3 इंटू वाई कीजिएगा कितना है, 3y, 3 इंटू 5 कीजिएगा कितना है, 15, ठीक है। ये नंबर वाला पार्ट से रहने दीजिए, और जो वेरिएबल पार्ट है उसको अलग कीजिए। तो देखिए x, ये देखिए वेरिएबल वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड आया तो -3y इक्वल टू -15 का -15 लिखिए। ये -5 है, -5 तो राइट साइड चल जाएगा तो क्या होगा, +5, तो लिखिए +5, ठीक है, हुआ। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, x - 3y इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे आया 10 -10। ये आपका इक्वेशन 1 आया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 आया। अब इक्वेशन 2 पढ़िए क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 10 ईयर लेटर क्या बोला, 10 साल बाद। तो यहाँ फिर से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये x है इक्वल टू यहाँ y लिखिए, ठीक है। क्या बोला, 10 ईयर पहले नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या नूरी क्या है, ट्वाइस है सोनू से। तो क्या करना है आपको, 10 साल पहले यानी कि 10 साल बाद, सॉरी, तो यहाँ लिखिए +10, ठीक है। क्या था, नूरी क्या था, नूरी ट्वाइस हो गया, ठीक है, और एज सोनू यानी कि सोनू का दुगना, तो यहाँ सोनू का दुगना हो गया नूरी। अब इसको सॉल्व करिए इसी तरह से। तो यहाँ x + 10 इक्वल टू 2y बाय 2 इंटू 10 कीजिएगा तो 20, ठीक है। ये y को इधर ले आइए तो x - 2y, ये 10 को उधर ले आइएगा तो देखिए 20 है, 20 से उधर -10 आ जाएगा, तो -20 और -10 कीजिए कितने का, -10। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, तो देखिए दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x पहले से है, x पहले से है, तो इसमें कुछ कीजिए नहीं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ करना नहीं ज़्यादा। तो लिखिए x/3y इक्वल टू -10, ठीक है, यानी कि x - 2y इक्वल टू 10। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -3y और +2y, -3y और +2y कीजिए कितने का, -y आया, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस आया, -10 और -10 यानी कि -20 आया। ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि आपको पता चल गया y का वैल्यू आया 20। कितना आया, y का वैल्यू 20 आया। अब x का वैल्यू निकालिए उसी तरह से, पुट कीजिए 2 में पुट कीजिएगा तो देखिए x, तो यहाँ लिखिए x - 2y इक्वल टू 10 है, ठीक है। x लिखिए -2 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 20 इक्वल टू 10। x इक्वल टू देखिए
2 × 10 कीजिए तो 40 आया, ठीक है, -40 = 10, ठीक है। इसको राइट साइड ले आइएगा तो क्या आएगा, x = ठीक है, क्या x = ये 10 है, राइट साइड आया तो +40, यानी कि x का वैल्यू आपको पता चल गया 50 है, ठीक है। आपको क्या पूछा था, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनी और नूरी का कितना एज हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम का पूछा हुआ। तो देखिए y का वैल्यू आया कितना 20 और x का वैल्यू आया 20, यानी कि नूरी का क्या लिए थे, तो नूरी के x लिए था, यानी कि नूरी का आया, नूरी देखिए नूरी = आया 50, ठीक है, ईयर है इसका, n सोनू का y लिए हैं, सोनू y कितना है 20, यानी कि 20 ईयर्स, ठीक है। y देखिए नूरी का आया था 50 और सोनू का आया 20, ये आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वी ऐड 1 टू द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स, ए फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1 इफ become 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fractions। क्या बोला, आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद रिड्यूस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा बोला है इक्वेशन में, इफ 1/2 कब होगा फ्रैक्शन, जब इफ वी ओनली ऐड 1 ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर में, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है, लीजिए आंसर लिखिए, ठीक है। लेट द फ्रैक्शंस ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहे हैं, बी क्या है, x है, एंड डिनोमिनेटर बी क्या लिए हैं, y लिए, ठीक है। न्यूमरेटर क्या लिए, x लिए, डिनोमिनेटर y लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर्स एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ए डिनोमिनेटर। तो लिखिए x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x/y, ठीक है, x/y होगा। उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, तो आप बोलिएगा फ्रैक्शन बिकम रिड्यूस टू 1, बोले कि 1 बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, तो आप बोलिएगा सेकेंड बना है, देखिए क्या बना है, इट बिकम 1/2 कब बनेगा, इफ वी ओनली ऐड 1। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, यहाँ x/y यहाँ लिखिए अगैन, ठीक है, x/y। अब क्या हुआ, 1 ऐड करना है, +1 कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो +1, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करने बोला है, इसीलिए कुछ नहीं होगा, बाय फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2, ठीक है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए थोड़ा, तो क्या आएगा वो देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ये ऊपर इंटू हो जाएगा, तो देखिए x + y और नीचे में कुछ नहीं, यानी कि 1 से कुछ भी इंटू कीजिएगा तो वही आएगा, x + 1 = y, यहाँ इधर चल जाएगा y -1, ठीक है, इंटू करने बाद आया इतना। तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा देखिए x वेरिएबल और पार्ट, ये वेरिएबल को ये साइड ले y, ठीक है, ये +1 है, उसको ये साइड ले आइए, तो -1 पहले से है यहाँ पे, और ये +1 है, कितना बताइए आपको कि अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या माइनस हो जाता है, साइन चेंज, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलिए x - y = -2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 का फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या आएगा, तो इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ 2 × ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो देखिए 2 × x × 2 कीजिए कितना आएगा, तो 2x आया, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहा है, इक्वल टू, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 y + 1 है, ठीक है। 1 के साथ कोई भी नंबर को इंटू कीजिएगा तो वही आएगा, तो 1 के साथ ये इंटू कीजिए तो कितना y + 1, ठीक है।
इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए तो देखिए 2x आया, ये y ये सेट आया तो y इक्वल टू 1 को यही सेट रहने दे तो 1। ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 आया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आया। ठीक है, आपको कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, वो बोल दिया क्वेश्चन में कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही होगा किस तरह से बनता है। तो लिखिए इक्वेशन 1 लिखिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। ठीक है, ये सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोले हैं एलिमिनेशन मेथड में, क्या बोले हैं, या तो x का वेरिएबल को सेम कीजिए या तो y का वेरिएबल को सेम कीजिए इनटू करके। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों x चाहे y का सेम होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है, दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट, तो यहाँ देखिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है। तो देखिए y वाला पहले से सेम है, y वाला देखिए पहले से सेम है, यहाँ प्लस से 1 है, यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 है। तो इसको डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर में प्लस है, ऊपर में कुछ नहीं यानी प्लस है तो माइनस है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है यानी प्लस आ गया, यहाँ देखिए कुछ नहीं यानी कि माइनस आया। ठीक है, ये कैंसिल, ये वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई घटाइए कैंसिल हो गया, ये कितना x से 2x घटाइए कितना आएगा, तब बोलिएगा x आएगा। ठीक है, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि 2 बड़ा है ना, तो आया x इक्वल टू यहाँ लिखिए -2 और -1 यानी कि आया यहाँ कितना -3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, यानी कि y का x का वैल्यू आ गया आपको 3 आया। कितना आया, x का वैल्यू आपको 3 आया। अब x का वैल्यू आपको पुट करना है इन इक्वेशन 1 में, यहाँ 1 है सॉरी 1 में पुट कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, वो देखिए तो कितना है x माइनस वाई इक्वल टू कितना -2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, x का वैल्यू 3 आया तो 3 पुट कीजिए तो यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2। ठीक है, तो माइनस वाई ये नंबर वाला नंबर से जाएगा तो -2 और यहाँ कितना है +3 है, तो +3 अगर राइट साइड में गया तो क्या है -3 माइनस देखिए -2 है और -3 है। ये आपको पता ही होगा कि 2 माइनस रहता है। ठीक है, और कोई नंबर रहता है 3 चाहे 1 और 2 दोनों जुड़ जाता है, कितना आता है, जुड़ जाता है, लेकिन साइन क्या आता है माइनस का। तो देखिए वही फॉर्म में है तो दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन दीजिए, लेकिन जुड़ जाएगा, क्या होगा 2 + 3 कितना होगा 5। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आया, यानी कि y का वैल्यू आपको पता चल गया कितना आया, y का वैल्यू आपको पता चल गया 5 आया और x का वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन में निकालना था, आपको फ्रैक्शन पता करना था, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या लिए थे, x/y के फॉर्म में लिए थे। तो लिखिए फ्रैक्शन आपको किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ फ्रैक्शन बराबर लिखिए x/y होता है न्यूमरेटर बाई ड्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का वैल्यू x लिए हैं और ड्यूमरेटर का वैल्यू y लिखे हैं। ठीक है, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, यानी कि फ्रैक्शन का वैल्यू आपका आया कितना 3/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है